Okay. How many questions could you solve? This question we have discussed yesterday only, right in front of you. ये क्वेश्चन देखो, इसको हमने देखा था कि ये सीरीज में उनका नेट आ गया था C/N से 15/3 से 5 आ गया था, और वो 5 इस 15 के साथ पैरेलल में। तो 5 + 15, ये हमने C/N वाला फॉर्मूला लगा दिया। आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए C/N चलता है। C द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, N इज द नंबर ऑफ कैपेसिटेंस। 3 है यहाँ पर, 15, 15 एंड 15 सीरीज में है। देयरफॉर 15/3 5 आ गया, या फिर वही 1/15 + 1/15 + 1/15 से 5 आ जाएगा। और ये इस वाले के साथ पैरेलल में है ना। तो 5 + 15 20 हो जाएगा। नाउ इस पे जो चार्ज है सेम रहने वाले इन तीनों, इस फुल ब्रांच को ये इतना वोल्टेज मिल रहा है। कितना दिया जाए? 500 है ना, 500 वोल्ट मिल रहा है। तो Q1, Q2, Q3 विल बी C सीरीज, इनका जो सीरीज है पूरा इनटू V। तो ये 5 आया था और माइक्रो में है, इसलिए 10⁻⁻6 500 वोल्ट है। तो दिस कम्स 2.5 × 10⁻³ और ये वाले को इसको 15 है, ये कल डिस्कस हुआ था ऑफ कोर्स। 15 है माइक्रो एंड 500 वोल्ट, तो 7.5 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो दिस ऑलरेडी वी डिस्कस। नाउ ये क्वेश्चन को देखो, ये भी डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी जस्ट लेट मी रिवाइज यू। ये तीनों देखो सीरीज में है, 60 60 60, तो 60/3 से 20 आ गया। यहाँ पे हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, देखो ऐसे। और ये वाला 10 और ये वाला 10 उसके पैरेलल में यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर और नॉट? देखो दो लेट ज्वाइनर, ये पूरे 60 60 60 इधर आ गया है, इसके साथ पैरेलल में है 10 वाले के साथ, ये भी 10 के साथ पैरेलल में है। ठीक है, और ये वाला जो है लास्ट में इधर लगा दिया हमने, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। तो इसका नेट, ऊपर वाली ब्रांच का नेट 20 आ गया, और ये 10 एंड 10 के साथ पैरेलल में है, 20 + 10 + 10 40 आ गया। अभी इन सबका 40 और ये 40 यहाँ पे देखो सीरीज में है, तो 40/2 हो गया, 20 आ गया इसका। और Q = C net × V। C net 20 माइक्रो है, V 100 है, तो 2 × 10⁻³ ठीक है। दिस आल्सो वाज डिस्कस, थोड़ा सा मैंने प्रॉपरली लिख के फिर से डिस्कस करना। इसका एक पार्ट डिस्कस हो गया था कल, देखो जब रेजिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B निकालना है, तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट होगी, है ना। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारे पॉइंट्स। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ से जो चार्ज जाएगा पूरा इसमें जाएगा। ये दोनों तुम्हारे सीरीज में हो गए, तो इन दोनों का 1 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट डायग्राम ही आ जाएगा, नहीं नेक्स्ट यहाँ पे है वो, उसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैंने यहाँ से शुरू किया। देखो तो ये सीरीज वाले दोनों को ज्वाइन कर दिया, 1 2 and 2 1 हो गया। अभी इस वाले के साथ पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में आ गए, उनका 2 हो गया। देखो यहाँ पर 2 से रिप्लेस कर दिया, नीचे वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, ये 1 एज इट इज। अभी ये 2 जो है यहाँ से जो चार्ज जाएगा पूरा इसमें से होके जाएगा, तो ये दोनों 2 and 2 सीरीज में है, तो उसका 1 आ जाएगा। और इस वाले के साथ पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, तो 1 and 1 लास्ट में 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो ये कल डिस्कस हो गया था ना। नाउ दूसरा पार्ट हमें होमवर्क में दिया गया था कि अगर हमने ए एंड डी के बीच में निकालना है, तो इमेजिनरी बैटरी ए एंड डी के बीच में लगा देंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई है, इसको पॉइंट अलग कर दिए, ए यहाँ दिखाया, डी यहाँ दिखाया। तो ये उसका अभी ऐसे दिखाएंगे, है ना। तो अभी देखो ये दोनों सीरीज में है, चार्ज जो भी इधर से आएगा इधर होते हुए इधर आएगा, इधर से जो चार्ज चलेगा वो इधर से होते हुए इधर आएगा। तो ये अभी यहाँ से 2 ब्रांच सीरीज में मिल रही, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इन दोनों का 2 and 2 का 1 आ गया। देखो ऊपर, तो नीचे भी 2 and 2 का, नहीं ये 1 and 2 था, देखो नीचे 1 and 2 था, इसका हमने सीरीज का निकाल लिया, C1 C2 अपॉन C1 + C2 2/3। तो इसका नीचे वाले का 2/3, बीच वाला ये जो है एज इट इज, और इन दोनों का 1 हो गया। ठीक है,
तो 1+1+ पैरेलल में है तीनों, 1+1+ 2/3 8/3 माइक्रोफैरड। गॉट इट? और इसका Yes. ये 8/3 आ गया था, तुम लोग कल बताया था, किसी ने आंसर शायद है ना क्लास में ही बताया था, 8/3 वाज राइट। ओके, नाउ ये वाला देखो, ये होमवर्क में दिया था, इसमें मैंने क्लू भी दे दिया था पूरा। ये तीनों सीरीज में है, उसका नेट निकाल लिया हमने सीरीज वाला फार्मूला लगा के। 6/7 आ रहा है उसका, है ना, ये 1/C1 + 1/C2 अनइक्वल है, तो ऐसा नहीं कर सकते, C/n नहीं लगा सकते, है ना, C/n नहीं लगा सकते, इसमें अनइक्वल है, तो हमें वही 1/C1 + 1/C2 इसमें थोड़ा कैलकुलेशन देख लें। हाँ सही है मेरे ख्याल से, दिस आंसर इज ओके। तो 7/6 आ गया, तो इसको इन्वर्ट कर दिया 6/7, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा 1/CS होता है। ये तीनों का हमने कौन सा 2, 3, 4 का निकाला, ये वाला, तो उसका आ गया 6/7। तो हमने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट 6/7 देखो यहाँ लगा दिया था, और ये वाला 2 अपनी जगह है, ये वाला और ये वाले अपनी जगह है, 3, 3 वाले। अभी तुम्हें दिख रहा है ये दोनों, इन दोनों कैपेसिटर के कनेक्शन एक साथ है, देखो यहाँ पर, ये दोनों के पैरेलल में क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, तो इन दोनों का निकाल लिया हमने। 2 + 6/7 20/7 हो गया, तो इन दोनों को सिंगल 20/7 से रिप्लेस कर दिया, देखो यहाँ पर। अभी आखिर में क्या बचा, ये 3 जो ये वाला था, ये वाला, और नीचे वाला जो है वो, और इन सब का जो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से 20/3 आ गया। अभी ये तीनों, इसका आंसर क्या है बताओ, जिन्होंने कंप्लीट किया, व्हाट इज द आंसर, दो डू डन इट। कितना आंसर आया चेक करके बताओ अपनी नोटबुक में, जल्दी से बताओ, लेट मी सी कौन कौन प्रेजेंट है। 60/61. 60/61 ओके, लेट मी सी। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये तुम्हारा आ जाएगा, ऊपर 61 आ रहा है, नीचे 60, तो फिर इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे सीरीज का था वो, therefore C net will be 60/61। ठीक है, जिनका 60/61 आया, दैट वाज ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी भी हिंट मिल चुकी थी, है ना, ये दोनों आपस में, सॉरी, इसको मैंने बोला था, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लो यहाँ पर, तो ये यहाँ पे दोनों का कनेक्शन यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है ना, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में, फिर उसका जो नेट आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, है ना, या फिर ऐसे बना लो, ये दोनों को हमने पैरेलल में दिखा दिया, C2 C1 को, और C3 के साथ सीरीज में, तो C2 C1 का 10 and 5 15 हो गया, और वो C3 कितना दिया है, C3 इज हाउ मच, 4 है, C3 ऊपर दिया है यहाँ पे देखो 4, तो 15 and 4 सीरीज में, C1 C2 अपॉन C1 + C2 60/19, तो इसका 60/19 आया था। ओके Yes, sir. चलो Yes, फिर sir. आगे देखते हैं। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का। इसको मैंने बताया दो तरह से सर्किट बना सकते हैं, तो कल भी हमने डिस्कस किया था। ये बीच वाले दोनों सीरीज में है, तो 200 का 100 हो गया। यहाँ पे आके देखो, ये वाला ब्रांच यहाँ आ गई, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, और बीच में बैटरी है देखो, इसीलिए तीनों अभी पैरेलल में नहीं होंगे, बैटरी नहीं होती तो पैरेलल में हो जाते हैं, ठीक है। बट ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों के कनेक्शन देखो एक साथ है, 100 and 100 पैरेलल में, उसका 200 आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज। अभी देखो क्लियर से दिख रहा है, यहाँ से जो चार्ज चलेगा पूरा इधर से होते हुए इधर आ जाएगा। अभी ये 200 and 100 सीरीज में है। या फिर ऐसे देख लो, देखो ये वाले को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और ये दोनों, ये पूरा सर्किट तुम्हें दिख रहा है क्लियरली, ऐसा एज इट इज रहने दिया। इसका एक कनेक्शन जो है कि बैटरी के एक तरफ है, और इस वाले का एक कनेक्शन इस वाले का इधर बैटरी के दूसरी तरफ। तो अभी ये सिंप्लीफाइड ऐसे हो गया, है ना। अभी इसमें बहुत कुछ क्लियर हमें दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है, उसका 100 आ जाएगा C/n से, ऊपर वाला 100 है और ये 100 है। अभी ये देखो, इसके बाद ये डायग्राम, ये दोनों 100 जो है 200 हो जाएंगे, पैरेलल में है इस 100 के साथ। अभी बिल्कुल सिंप्लीफाइड दिख रहा है, यहाँ से जो चार्ज चलेगा पूरा होते हुए, है ना। तो हमने क्या किया, पहले जो हमें, हाँ ठीक है, अभी लास्ट में यही बचा हुआ है बस, 100 and 200
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 100 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 200/3 पिको फैरेड आ जाएगा इससे, 200/3 पिको फैरेड। समझ में आ रही है? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आ सकता है एंड तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, राइट? तो अच्छा, इसमें चार्ज निकालना था। देखो अभी चार्ज जो नेट चार्ज निकाल लो पहले तो, Q नेट इज इक्वल टू C नेट इंटू V। तो कैलकुलेशन करेंगे, C नेट अपना 200/3 आया हुआ है, पिको में है 10⁻12 भी लग जाएगा, 300 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पे देखो, 2 इंटू 10⁻8। यहाँ पे देखो, यहाँ से चला, देखो ये बैटरी से चला 2 इंटू 10⁻⁻8 चला, यहाँ तक पहुंचा। अभी नीचे वाली देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अभी इस ब्रांच में भी 100 हो गया, इसमें भी 100 है, तो 2 में से 1 इसमें चला जाएगा, 1 इसमें चला जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू 1 इंटू 10, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं, हाफ इन ईच ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच। क्यों हाफ हो रहा है? बिकॉज इसका भी 100 है, देखो इस ब्रांच में दोनों का मिला के 100 है, ऊपर वाली ब्रांच का भी 100 है, आधा आधा चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें पोटेंशियल निकाल के, और फिर पोटेंशियल निकालना पड़ता है, फिर अपना Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, कितना पोटेंशियल मिल रहा है उसको ऐसे निकालना पड़ता है। तो वो कहीं आगे आएगा तो हम करेंगे, जैसे हमने वो सीरीज वाला था ना, वो 3 and 6 वाला था, है ना, V1 निकालना सीखा था उसमें, ऐसे यहाँ भी V1 निकालना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे तुम्हारा सिमेट्रिक सिचुएशन आ रही है, तो व्हाट वी आर जस्ट नॉट कैलकुलेटिंग पोटेंशियल। आगे चल के ये पूरा इसमें आएगा, देखो फिर से मैं समझाऊं, ये जो 2 है, 2 इंटू 10⁻8 पूरा इसमें आएगा यहाँ, फिर आगे आके यहाँ इक्वल डिवाइड होगा, क्योंकि देखो ये 100 है और ये दोनों मिला के 100 हो जाएंगे, इसलिए इक्वल इक्वल चला जाएगा, ब्रांचेस के इक्वल कैपेसिटेंस होगा, चार्ज भी इक्वल चला जाएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया उसको, है ना। तो कैपेसिटेंस का सिंबल हम लोगों ने क्या लिया था? हाँ ठीक है, नीचे वाला 4 है तो ऊपर वाले एक 1 एक 2 एक 3, सभी में दोनों ब्रांच में इक्वल है, 1 इसमें चला गया 1 इसमें, इसीलिए Q1 Q2 Q3 सब इक्वल हो गए, ठीक है। ये देखो, इसमें मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूँ आज। ओके, पहले तो ये हमने कल सीखा था, ये दोनों जो कैपेसिटर्स है, एक इतना कैपेसिटर बनेगा एक, और एक ये दूसरा बनेगा, एक C1 बनेगा एक C2 बनेगा, दोनों की मेटल प्लेट वाली एक साथ है, नीचे वाली मेटल प्लेट एक साथ है ना, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर हुए, है ना। यहाँ से ऐसे ज्वाइन, ऐसे समझ लो, ये ऐसे एक साथ कनेक्शन है ना, तो बोथ आर इन पैरेलल, क्योंकि दोनों कैपेसिटर की ये मेटल प्लेट एक साथ, ये मेटल प्लेट एक साथ, तो दोनों के कनेक्शन एक साथ समझ लो फिर, है ना। तो ये पैरेलल हो गया, ये C1 ये C2, हमने C1 निकाल लिया, इसमें क्या डिवाइड हुआ था, ये देखो थोड़ा बड़ा कर लें, A/2 एरिया डिवाइड हुआ था, सेपरेशन सेम है दोनों के लिए, तो यहाँ पे हमने A/2 लिखा है। ये रिलेटिव परमिटिविटी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे सिंबल K1 दिया है, तो फुल्ली फील्ड है, देखो इसमें पूरा फील्ड है यहाँ तक, तो K1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 नीचे आ गया, तो ये बन गया। ऐसे ही C2 भी सिमेट्रिक, यहाँ पे बस K2 आ जाएगा, दोनों पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये K1 प्लस K2/2 अंदर बचा, तो इसको हमने K इक्विवेलेंट लिख दिया, इसको आगे ले K इक्विवेलेंट लिख के यहाँ ले आए, है ना। तो वेयर K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2/2, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है K, ये तो अपना ओरिजिनल कैपेसिटर होता है वैक्यूम के साथ, बाकी चीजें जो है K इक्विवेलेंट हो जाती है। इसको चेक करने के लिए हमने K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K ले लिया, तो K प्लस K/2 K आ गया, है ना, मतलब पूरे को ही हमने K से फिल कर दिया, तो K ही आना चाहिए ना, इक्विवेलेंट से भी K आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कल कर लिया था। दूसरा वाला देखो, यहाँ से जो इसको हमने दो कैपेसिटर, यहाँ से जो चार्ज आएगा Q, वही इसमें भी Q रहेगा, इसीलिए ये सीरीज में बनेंगे, ऐसे ऐसे चार्ज इसमें आएगा फिर इसमें आएगा, तो ये सीरीज हो गया, है ना, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, तो सारा चार्ज इसमें होते हुए इसमें आएगा, चाहे ऐसे बना लो चाहे वर्टिकल उसमें बना लो, डजंट मैटर, है ना। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो सीरीज में अभी इसमें क्या डिवाइड हुआ था, देखो ये डिस्टेंस पूरा D है,
तो इसका डिस्टेंस d/2 होगा, इसका भी d/2 होगा। एरिया पूरा फुल एरिया अगर हम देखें, देखो इस तरह से आएगा एरिया फुल, ये K2 पूरा फुल एरिया में भरा हुआ, K1 भी देखो नीचे यहाँ पे देखो, एक मिनट, K1 भी फुल भरा हुआ है, देखो K1 इसी मटेरियल से भरा हुआ पूरा, देखो, और K2 सॉरी, और नीचे वाला K1 है, वो पूरा ए तक भरा हुआ है और डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है कि नहीं? ये देखो, ये ऐसा पूरा मैच कर रहा है कलर उसका, ओके, ठीक है। तो डिस्टेंस ये d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा, गॉट इट। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस d/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, ऐसे इसमें भी 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये C1 C2 और सीरीज का फार्मूला लगा दिया, C1 × C2 अपन C1 + C2। इसमें देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 वगैरह, एंड एक एप्सिलॉन नॉट A/D से कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और हमने 2 को अंदर शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट, ये तो ओरिजिनल एयर के साथ होता ही। तो दिस इज द इक्विवेलेंट 2K1 K2 अपॉन K1 + K2 इज इस केस में। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था इस बार क्वेश्चन, रेशो पूछा था दोनों का। तो डिवाइड कर देंगे, पहले वाले का असाइनमेंट देखो, एक पॉइंट में तुम्हें बताऊं, असाइनमेंट में जो है मैंने पूरा अभी YouTube पे अपलोड कर दिया है मेजर असाइनमेंट, और उसमें 2-3 करेक्शन थे जो व्हाट्सएप पे भेजा था ना, उसमें करेक्शन थे, करेक्शन मैंने डिफरेंट लिंक से कर दिए। और जैसे ही ये चैप्टर अभी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, मेजर असाइनमेंट के 50 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए पूरा अभी सॉल्व करके देख लो उसको, नहीं तो जब मैं उस समय एक्सप्लेन करूंगा फिर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो यूट्यूब में CBSE फिजिक्स चंद्रा सर में जाओ, और एवरी वीडियो लेक्चर में उसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो 2 लिंक मिलेंगे। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, दो लिंक में तुम्हारे पास क्या क्या मिलने वाला है। देखो, एक तो असाइनमेंट तुम्हारा ऐसा मिलेगा, ये इसको मैंने पूरा सॉल्व भी किया हुआ है नीचे, सोल्यूशन मैं नहीं डालूंगा, सोल्यूशन क्लास में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? 100% सोल्यूशन है इसका मेरे पास, और इसको ये केवल आंसर दिए हैं, यू कैन जस्ट चेक इट। यहाँ पे जो करेक्शन था तो मैंने रेडिंग से लिखा है? यहाँ पे भी करेक्शन है, ठीक है? जहाँ भी करेक्शन है वहां पे, तो तुम इसी को फॉलो करो, ठीक है? इसी को फॉलो करो, और वो वाला छोड़ दो उसको जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक है? तो ये पूरा ऐसा है। उसके बाद एक और तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि दोज वर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है। देखो कुछ हैंग हो गया क्या? एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन इसको, ओके। देखो ये भी उसी लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में चले जाओ। मूव क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको? जस्ट तो इसमें पूरा दिया हुआ है, तुम्हें पूरा मिल जाएंगे, करीब करीब 100 क्वेश्चन है, ठीक है? अभी इसमें हम वापस भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन हम इसमें भी करने वाले हैं। तो देखो, दोज आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसको तो पूरा सॉल्व करना है, बट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 25% क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें आजकल ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आने लगे हैं। तो हम या तो मार्क करा देंगे, या फिर तुम लोग अटेंड कर लेना। ये मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में डिस्कस करूंगा संडेज को ओनली, है ना? इसका भी पूरा 100% सोल्यूशन बना देता हूँ मैं, पर डिस्कशन के टाइम ही दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? चलो फिर इसको अभी बीच में मुझे जरूरत पड़ेगी, पहले आप कंटिन्यू करते हैं। तो ये देख लेना तुम, सोल्यूशन पूरे दिए हुए हैं उसमें, नहीं सोल्यूशन ये आंसर दिए, कीप सॉल्विंग इट, जितना फास्ट करते जाएंगे उतना तुम्हारा बर्डन कम होता जाएगा, ठीक है? चलो वापस आते हैं। तो यहाँ पर ये आगे मूव आगे हैंग क्यों हो गया? चलो एक मिनट इसमें क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ, ये हैंग हो गया, ठीक, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है।
ओके, तो ये केस नंबर 2 हो गया। केस 3 में देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। केस 3 जो है, यहाँ पे देखो, ये जो है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। चार्ज यहाँ से जो चलेगा इसमें, और इन, और ये दोनों सीरीज में, और ये मेटल प्लेट एक साथ है सबकी। बीच में मेटल प्लेट नहीं होती, यहाँ पे देखो डायलेक्ट्रिक ही होता है। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगी। ये राइट साइड वाले दो आपस में सीरीज में है, लेफ्ट वाला एक बड़ा बना हुआ है कैपेसिटर, और फिर इन दोनों का नेट निकाल लो सीरीज का। C1 C2 ये वाला फॉर्मूला लगा कि 2 और 3 का, फिर C1 के साथ पैरेलल में हो जाएंगे। किसी ने कंप्लीट किया क्या? देखो मैंने सॉल्व किया है, देखो आंसर मैच कर सकते हैं कुछ। अगर इसके आंसर मेरे पास नहीं थे बुक जिसमें से लिए, वो आंसर नीरेस्नी क्वालिटी में से लिए ना, I got तो the same answer. यू गॉट Yes, दिस? sir. ऐसे ही हाँ, sir, आएगा। मेरे को मिला same answer. हाँ, हाँ, sir. वेरी Yes. गुड। तो ये Yes, sir. गुड, ऐसे करते रहो तो जो तुम लोगों का इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। वेरी गुड। देखो इसको मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो सबके लिए। देखो इसमें तो एरिया डिवाइड हुआ केवल इतना, डिस्टेंस डिवाइड नहीं हुआ। इसमें एरिया भी डिवाइड हुआ है इन दोनों के लिए, और डिस्टेंस भी डिवाइड हो गया d/2। तो ये दोनों फैक्टर लेंगे। देखो C1 अपना तो ये वाला, देखो इसका C1, इसमें केवल एरिया डिवाइड हुआ a/2 आ जाएगा। और इसमें देखो ये जो 2 है C2, इसमें एरिया भी डिवाइड हो गया, डी भी डिवाइड हो गया, तो इसके फैक्टर न्यूट्रलाइज होगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर से ये ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही C3 में भी 2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर C3 C2 C3 सीरीज में, सीरीज का फार्मूला लगा के हमने ये निकाला। यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, देखो ऊपर वाले में 2 आया था, क्यों? यहाँ पे बिकॉज d/2 भी हो गया, a/2 भी d/2 भी हो गया, इसलिए इसमें ऊपर 2 नहीं आया। बस उसके बाद 1 वाले के साथ 1 का हमने लिख दिया, 1 में 2 आ रहा है बिकॉज a/2 था, बस कॉमन ले लिया। तो ये तुम्हारा जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें पूछना है तो पूछ लो। ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं दोनों ये फर्स्ट 2 ही पढ़ाता था, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 आए थे, अभी हो सकता है वो नया कुछ तीसरा ऐसे आ जाए, है ना? ओके, चलो ये बताओ, ये जो है ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक हो जाती है। इवन नीट में आया था, नीट वालों ने भी मिस्टेक कर दी थी इसमें। क्या मिस्टेक है देखते हैं, क्या मिस्टेक की थी। देखो यहाँ पर ये मैंने लिया इसका आधा एरिया, ओके, d/2 में एक a1 फिल किया, और d/2 में इक्वली जो है यहाँ पे a/2 लिख दो। ओके, यहाँ पे मैं ऊपर d/2 लिख रहा हूँ, होल्ड ऑन, d/2, ये भी d/2, और ये a/2, ये a/2। तो इसका इक्विवेलेंट केवल बताना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तुम्हारे ओन इंटरेस्ट पे करना है तो कर लो, बस केवल ये बताना है ये इक्विवेलेंट होगा कि ये इक्विवेलेंट होगा। तो ये तुम्हारे टाइम है, कौन सा? B. ए और बी, ठीक है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, तुम अपना पूरा टाइम ले लो, ठीक है। बी किसका आंसर है? खुशी खुशी पाहुजा या त्रिपाठी? त्रिपाठी। कैसे बी? चलो बाकी, पहले मैं बाकी लोगों का आंसर पूछ लूं, फिर हम इसको डिस्कस तो है नहीं, हम कल करने वाले। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा खुशी, कल तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अभी Okay, sir. जो, हाँ, फर्स्ट वाले जिनका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स बोर्ड में आने के चांसेस कम है बोर्ड में, बट कुछ भरोसा नहीं है ना। एक आध क्वेश्चन वो जेई लेवल का डालते ही है हमेशा। अभी जो मैंने असाइनमेंट डाला है ना, तो उसमें देखो जो 2 एंड मोर मार्क्स के क्वेश्चन है ना, उसको करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। उसमें मैंने डेरिवेशन नहीं डाले लिखने के लिए, डेरिवेशन के लिए नीचे मैंने लिख दिया है कंप्लीट ऑल द डेरिवेशन डन इन द क्लास। बाकी जो अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 7-8 साल में आए हैं, वो मैंने डाले 2 और 3 मार्क्स में। तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल कम टू नो ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी थोड़े कभी कभी टफ आते हैं। 100% स्कोर करना है तो वो क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। और पूरे गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, सभी क्रॉस चेक कर लिए, सभी के आंसर बना लिए मैंने, और 2-3 दिन के अंदर हम उसको डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गो थ्रू और सोचो इसके बारे में। नाउ कमिंग टू द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखो तो ये तुम लोग करो, मैं टाइम दे रहा हूं तुम्हें, जस्ट ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। एक कैपेसिटर देखो यहाँ पे लगा है C1, और ये सी यहाँ पे एक लगा है, एक यहाँ पे। देखो मैंने कैसे बनाया सर्किट, देखो ऐसे बनाया। देखो ये 3 कैपेसिटर, अभी तो ये सीरीज में है, लेकिन हमने एक ब्रांच ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी,
दो को कनेक्ट करते हुए एक लगा दी और दो को कनेक्ट करते हुए एक लगा दी। ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ डजंट मैटर, इसमें मैंने नीचे पहले लगाई है, बाद में ऊपर लगाई है ना। दो को कनेक्ट करते हुए बाकी दो को कनेक्ट करते हुए, है ना। तो इसमें फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एंड एक्स एंड वाई। एक्स यहाँ पर है, सॉरी वाई, ओके जस्ट थोड़ा सा करेक्शन है, देखो ये वाई यहाँ नहीं है, वाई जो है यहाँ पर है, एक्स एंड वाई। वाई जो है 1 के साथ है, वाई 1 के साथ है, एक्स 2 के साथ। यहाँ पे 2 में नंबर भी लिखे, नंबर तो चलो छोड़ दो अभी, नंबर के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम नंबर हटा देते हैं, इसका कोई वो नहीं। यहाँ पे वाई में नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। ए एंड बी के बीच में निकलना है, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, ए एंड बी के बीच में तुम्हें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, और उसी के कॉम्बिनेशन, उसी के क्वेश्चन नीचे दिए, ये होमवर्क में कर लेना है। इसको मैं जल्दी से समझा दूंगा तुम्हें। डू वी हैव टाइम? अभी 5 मिनट है, 5-8 मिनट है, 10 मिनट है शायद, है ना। चलो अटेंडेंस दे दो फटाफट। अरिंदम अनम्यूट कर लो फटाफट, अटेंडेंस दो। आर यू देयर? अरिंदम आर यू देयर? आर्यन? Yes, sir. ओके। आर्शिया? आर्या आर यू प्रेजेंट? आर्शिया? नो। भूषण? Present, sir. ओके, रेगुलर अटेंड करो क्लास। दिशा? दिशा? ओके। हर्ष? हर्षित देर? हाँ दिशा सुन लिया मैंने। हर्ष? हर्षित नॉट देयर टुडे? हेमंत? सर। हर्ष है कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ सर हूँ। हाँ हेमंत? नो। नमन? नमन यस सर? नो नहीं है सर हेलो। हाँ नमन आर यू हेलो। देयर? यस सर। और किसी की माइक से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ एक मिनट, अपना जिन्होंने अटेंडेंस दे दी वो म्यूट करते चले जाओ फटाफट, जिनकी अटेंडेंस हो गई। खुशी त्रिपाठी यू आर देयर। खुशी पाओजा? पाओजा? खुशी म्यूट करते जाओ। खुशी नॉट देयर, पाओजा इज नॉट देयर टुडे। आपके ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो, हाँ म्यूट कर लो अभी जल्दी। कीर्तन? कीर्तन आर यू देयर? ओके एब्सेंट। सारण्या? सारण्या नहीं, ओके यू आर देयर। सोनिया? Yes, sir. ओके। शिवानी? शिवानी आर यू देयर? कीर्तन नॉट प्रेजेंट। हेमंत नॉट प्रेजेंट। आर्शिया you are not present today. Arindam you are there? Yes, sir. चलो ठीक। आर्शिया you are there? Okay. अरिंदम is not there. चलो म्यूट कर लो। हाँ बोलो, म्यूट कर लो सभी लोग। म्यूटेड ऑल ऑफ यू, म्यूटेड, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। Sir. Sir. हाँ बोलो बोलो। Who is there? Sir, I am present. कौन? आर्शिया? Arshia. आर्शिया present सुन too. लिया। ओके थैंक यू थैंक यू। ओके लगा दिया मैंने। आर्शिया प्रेजेंट। ओके, आर्शिया का ही ज्यादा डिस्टर्बेंस था। चलो देखो मिला कुछ कनेक्शन, C1 C2 C3 कुछ पता लगे? चलो देखते हैं इसको। ए की देखो, ए जो है ना बैटरी के, सपोज हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ का पोटेंशियल 1 ले लिया। बी को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल 2 ले लिया है। कुछ भी ले सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखो ध्यान से देखते जाओ, ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई ड्रॉप होता नहीं है यहाँ तक। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 1, यहाँ का पोटेंशियल 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो फिर से देखो, ये 2 है, कनेक्टिंग वायर है, इसमें कोई ड्रॉप होगा नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है, तो हम दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम लेते हैं, तो एक्स का भी पोटेंशियल 2 होगा। ठीक है, फिर से सुनो, ये 1 है, यहाँ पर जितना बैटरी का वोल्टेज होगा, सपोज 10 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे कोई ड्रॉप होगा नहीं। वाई पर भी, ये जो वाई है यहाँ भी 10 वोल्ट रहेगा, उसको हमने 1 लिख दिया। सपोज बैटरी का निगेटिव पोटेंशियल 0 पे है तो ये 0 है,
तो इसमें कुछ ड्रॉप होने वाला नहीं, इधर तक कनेक्टिंग वायर है, ये भी 0 होगा। तो 1 एंड 2 को भी हम सेपरेट कर रहे हैं। देखो 1 को हमने यहाँ लिख दिया, 1 के साथ और कौन है, ए भी है, 1 के साथ और कौन है, वाई भी है। देखो यहाँ से देखो 1 के साथ वाई भी है, ठीक है। इधर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 के साथ कौन है, बी है, ऐसे, ठीक है। और 2 के साथ देखो यहाँ से ध्यान से एक्स भी है, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया। अभी देखो ये कैपेसिटर देखते हैं, C1 1 एंड 2 के बीच में है, तो ये इधर आ जाएगा। और ये C2 देखो ये वाला यहाँ पर है, वो भी 1 एंड 2 के बीच में, C2 भी, सॉरी थोड़ा सा इसको हाँ, होल्ड ऑन। थर्ड देखते हैं कैपेसिटर अभी। ये देखो ये C3 जो है, ये C3 है, वो भी 1 एंड 2 के बीच में कनेक्टेड है, तो उसको भी हम नीचे यहाँ पे लाएंगे C3, ठीक। तो C1 C2 C3 ऑल आर इन पैरेलल। Therefore CAB, यहाँ पे देखो पॉइंट ए है, ये बी है, तो पैरेलल मिल गया हमें। इट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। और एक्स वाई भी पूछा था, ये वाले पॉइंट भी पूछे थे हमने। देखो एक्स एंड वाई के बीच में, ये जेई का क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई वाला, और ए बी वाला बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो एक्स भी तो इसके साथ ही है, देखो एक्स यहाँ पे बी के साथ है, वाई ए के साथ है, इसका भी सेम आंसर आने वाला है, सी एक्स वाई इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है तीनों, ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं तीनों होमवर्क में। क्लू चाहिए कि अपने आप ट्राई करो, मैं क्लू नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो इसमें थोड़ा सा इसी को मैंने, इसी सर्किट को थोड़ा सा ही चेंज किया, इसमें फिर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, और फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन देखो, सभी लास्ट वाले में सभी सी ले लो, ठीक है। तो ये एक वायर हमने ऐसे कनेक्ट कर दी, दूसरी वायर ऐसे कनेक्ट कर दी, तीसरी वायर ऐसे कनेक्ट कर दी, और चौथी ऐसे कर दी, ठीक है। ये जो टॉपिक अभी पढ़ा उसी का ही वो है। तो ये करना है तुम्हें, ये वाला करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। और जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट दिखा रहा था, अच्छा इसको तुम लोग नोट कर लो या स्नैपशॉट ले लो। वैसे तो पीडीएफ मुझे डालने में कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो वीडियो लेक्चर्स भी कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाते, कल का नहीं हुआ था रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर से रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो नोट करते जाया करो, पीडीएफ अगर नहीं मिला तो कम से कम चालू रखो अपना, ठीक है। तो असाइनमेंट का मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे उसमें क्वेश्चन जो है देखेंगे तुम्हें, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का है ये। देखो ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके, देखो ये वाला हम कर चुके है ना, ये कर चुके, पेंडुलम का मैंने तुम्हें कुछ बताया था, फिर से हैंग हो गया क्या, जस्ट मिनट है। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, ये गॉसेस लॉ का अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल का, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल का, ये भी ये कर चुके हम लोग, ये हम कर चुके हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट के लिए पेंडिंग है, कभी आ सकता है। आर यू देयर, ऑल ऑफ यू आर देयर, शायद ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था ना, और ठीक है। देखो इसी पॉइंट के, देखो इसी पॉइंट का ये भी क्वेश्चन है, अभी जो मैंने पॉइंट दिखाया ये क्वेश्चन, ये भी उसी लॉजिक से होगा, पॉइंट 1 एंड 2, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट 1 लिया, यहाँ से ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी 1 रहेगा,
इधर भी 1 रहेगा, और इसका हमने 2 लिया तो बीच में भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। तो ट्राई करना ये 90 बोर्ड में शायद ना आए, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा। ये इसी पॉइंट का है 9। अभी जो हमने सीखा ना, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वही सर्किट है, उसका नेट निकाल के बाकी आगे देख लो। ये हम लोगों ने कल किया था, ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम। इसमें पूछा है, जैसे पूछा ए एंड बी के बीच में निकालो, तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे हमें से। पूछा है ए एंड सी के बीच में निकालो, तो ऐसे हो जाएगा, उसमें ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब ए एंड बी का निकालना है तो ये तीनों सीरीज में, अभी किया तो था ऐसा, ये उसके साथ पैरेलल में सर्किट घुमा फिरा के देते, ये अभी हम लोगों ने किया है शायद। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ऐसा बोर्ड में आ सकता है, ये कर सकता है। बाकी ये वाला बहुत, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये अवेलेबल है। और ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये तुम लोगों को जीपी सीरीज आती है कि जीपी सीरीज एक दिन बता दूंगा उसका फार्मूला, है ना। ये इसमें जीपी सीरीज बनती है। ये एक कैपेसिटर है, सभी 1 माइक्रोफैरेड के हैं शायद, हाँ 1 के। ये दोनों 1/2 हो जाएंगे, इसमें 4 है तो 1/4 हो जाएंगे, इसमें 8 है तो 1/8 हो जाएंगे, इसमें 1/, तो जीप इनफाइनाइट तक है। जीपी सीरीज बन जाती है A/1 - R, उससे आ जाता है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, जेई का बोर्ड लेवल का, ये समझ लो। लेकिन जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तभी बताएंगे इसको, ठीक है। आंसर दिए हुए हैं पीछे तुम्हारे, ठीक। ये जो सर्कल किए हुए ना, ये डाउट वाले क्वेश्चन थे, बच्चों के करने हैं, ये सब थोड़े डिफिकल्ट होंगे, इसलिए स्टूडेंट ने शायद डाउट पूछे थे या मैंने डिस्कस किए होंगे, ठीक है। और ये दूसरा जो असाइनमेंट है वो भी मैं तुम्हें पूरा दिखा देता हूँ, जस्ट तुम्हारा, ठीक है। तो ये ऐसे देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन है, मेजर असाइनमेंट देखे होंगे तुमने, 1 मार्क्स के, तो मैंने सब आंसर लिखे हुए हैं, डिस्कशन जब करेंगे एलोबरेट कर देंगे। ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, यहाँ पे तो करेक्शन कर दिया मैंने, यहाँ पे कुछ करेक्शन था, ठीक है। आई थिंक टाइम इज ओवर। अभी है क्या टाइम? चलो इतने, आज इतने। कल हम लोग एक बिल्कुल ऑल टुगेदर नया सर्किट पढ़ने वाले हैं, जो कि तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट, टुमारो विल डू इट, ठीक है। शैल वी वाइंड अप नाउ? अरिंदम, Yes. एक मिनट पूछने दो। अरिंदम, आर यू देयर? नहीं, ठीक है। और कौन था? हेमांक नहीं है आज। और कीर्तन, आर यू देयर? और तुम्हारा कुछ लिंक में प्रॉब्लम है? कीर्तन बिगनिंग में ज्वाइन किया था शायद कीर्तन ने, अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई। चलो ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। शैल आई एंड मीटिंग? चलो थैंक यू, बाय। Bye. ओके, होमवर्क, कीप डूइंग द होमवर्क ऑल ऑफ यू। होमवर्क करते रहोगे, इंप्रूवमेंट होता जाएगा।